अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग के साथ चाइनीज़ समोसे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और साथ में ही उसको फ्रीज़ करने का मेथड भी बताऊँगी, जिससे आप पूरे रमज़ान इसको फ्रीज़ करके एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करा है। उसके बाद मैंने हाफ कप जो है वो प्याज शामिल कर दिए। 1 कप भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर आप बाहर से समोसे लाते हैं तो उसके अंदर प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो स्पेशल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट वाला पार्ट भी ले लिया था हरी प्याज का। इसके बाद मैंने चिकन ली है उबली हुई, जिसको मैंने नमक, अदरक, लहसुन और काली मिर्चों के साथ बॉईल करके श्रेड कर लिया और ये 200 ग्राम है। इसके बाद हम काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें, क्योंकि हमारी जो समोसा शीट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। देखिए इतनी सी चिकन के अंदर हम बहुत सारे समोसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं। इसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करा। उसके बाद मैंने ग्रीन अनियन हाफ कप, जो उसका हरा वाला पार्ट होता है, सिर्फ वो चॉप करके ऐड कर दिया, क्योंकि वाइट वाला पार्ट मैंने शुरू में ही ऐड कर दिया था। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपकी फिलिंग जो है वो यहाँ तक तैयार है। लेकिन मैं यहाँ पे चाइनीज़ समोसे बना रही हूँ, तो उसके अंदर मैंने मैक्रोनी का भी इस्तेमाल किया है। हाफ कप मैक्रोनी ली थी बॉईल करने से पहले। बॉईल करने के बाद ये 1 कप हो गई है और ये मैंने ऐड कर दी है, तो इससे क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। तो इस समोसे में मैक्रोनी को डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको मिक्स करके, और यहाँ पे हमारा जो समोसा का मिक्सचर है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसकी फिलिंग किस तरह करनी है वो देख लेते हैं और इसको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। उसके अंदर पानी डाल के इसकी स्लरी बना के तैयार कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने समोसा शीट ली है, जिसको हम मांदा पट्टी भी कहते हैं। तो ये आपको रेडीमेड मिल जाती हैं इजीली मार्केट से। तो ये आपने फ्रेश लेनी है और इनको आपने खोल लेना है अच्छे से। अब मैं आपको एक समोसे की फिलिंग करके दिखाती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपने इस मेथड को फॉलो करना है, तो आप इजीली परफेक्ट समोसा बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको पहले ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है, और फिर मैं यहाँ पे जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था मैदे का, वो लगाएंगे हम। इससे जो ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा और हमारी फिलिंग जो है वो फ्राई करते टाइम बाहर नहीं आएगी। और जो उसके अंदर ऑयल भर जाता है समोसों में फ्राई करते टाइम, तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको आगे भी एक तरीका बताऊंगी। आपको जितनी फिलिंग करनी है आप कर सकते हैं। और ये फिलिंग बहुत मज़े की बनके तैयार होती है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी चिकन समोसे की, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वापस से मैंने पेस्ट लगा के और इसको मैंने पैक कर दिया अच्छी तरह से टाइटली। इसके जो साइड्स हैं मेक श्योर कर लिएगा कि वो खुले हुए ना हो, वरना उसकी वजह से ऑयल भर जाता है। और अगर फिर भी खुल जाएं तो आपने क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो मैंने इस तरह से एक समोसा बना लिया है, कितना परफेक्ट बना है। दूसरा भी मैं स्पीड पे लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाए। और देखें इसको बनाना बहुत आसान है। मांदा पट्टी भी आप घर में बना सकते हैं। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो इस समोसे के भी मैंने उसी मेथड से बनाया है। और जितनी ज़्यादा फिलिंग करनी हो अपने आप कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा मत कर दिएगा कि आपको समोसा जो है वो बीच में से फट जाए, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वापस से मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जो कि हमने स्लरी तैयार की थी, और इसको दोबारा से पैक करके रख देंगे। इस तरह से मैंने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में समोसे बन गए थे, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे समोसे मैंने फिलिंग कर ली है। और मैंने इसको फ्रीज़ करने से पहले जो पेस्ट बनाया था उसके अंदर इसकी जो साइड्स हैं बिल्कुल डिप करूँगी हल्का हल्का, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। तब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा और ये बहुत मज़े के बनके तैयार होंगे। तो ये एक प्रो टिप पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसको। इस तरह से करके आपने ट्रे के अंदर सारे लगा देने हैं एक के ऊपर एक, और फिर आपने इसको फ्रीज़ करके रख देना है। फ्रीज़ करने के बाद जब ये 2 से 3 घंटे बाद हार्ड हो जाएंगे, फिर आपने इसको किसी भी शॉपर के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर करके और इसको रख देना है। आप इसको 1 से 2 महीने तक
फ्राई करके खा सकते हैं और आप पूरा रमज़ान जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और इससे बहुत आसानी भी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में जो है रोज़े में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कुछ बनाने की, तो ये आपके लिए बहुत ईजी मेथड है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं यहाँ आपको अभी ऑयल में फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। अगर आपका जो तेल है वो ठंडा होगा तो जो बबल्स हैं वो आपकी मांदा पट्टी के ऊपर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर आपको प्लेन बिल्कुल चाहिए तो आपका ऑयल जो है वो पहले से गर्म होना चाहिए, इतना भी नहीं कि आप डालें तो फ़ौरन से वो ब्लैक हो जाए। तो दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी और फिर इसको निकाल लेंगे। बहुत ईजी तरीका मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे पास इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी शेयर कर दी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको अभी इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। फिलिंग बहुत मज़े की होती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।